नमस्कार। जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच में। आज साथियों बात करती हूँ अपने मूड की, आपके मूड की। कई बार साथियों क्या होता है कि हम बिल्कुल ठीक बैठे होते हैं, कोई आता है व्यक्ति कुछ कह के चला जाता है और हमारा मूड एकदम ऑफ। उससे क्या होता है कि फिर हमारी टेंशन बढ़ने लगती है, हम तनाव में आ जाते हैं और बार बार ये सोचते हैं इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगती है और हम एक तरह से परेशानी की हालत में आ जाते हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ज़िम्मेदार कौन है। अच्छी खासी खूब अच्छे मूड में बैठे थे, बहुत बढ़िया नाश्ता कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और 1 मिनट में कोई व्यक्ति आया और सब उलट पुलट करके चला गया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ साथियों, ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो व्यक्ति जो 1 मिनट के लिए आया और आपको बदल के चला गया, या कहीं किसी कोने में हम ज़िम्मेदार हैं? सोचिए ना। मुझे लगता है हम ज़िम्मेदार हैं। हम ज़िम्मेदार हैं। क्यों हैं? हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दी हुई है। यानी दूसरे आदमी में इतनी ताकत है कि वो हमारी खुशी को छीनकर हमें अवसाद दे गया, हमें दुखी कर गया, हमें परेशान कर गया, हमारे सारे मूड को ख़राब कर गया। क्यों? नहीं, ऐसा मत करिए। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखिए। किसी की क्या मजाल कि वो हमें अपनी बात से गिरा जाए। नहीं, क्या करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे मौके पर आ गया और वो अपने तरीके की नेगेटिव बात कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको हताश कर रहा है, किसी का नाम लेके बोल रहा फलां व्यक्ति आपके लिए ऐसे बोल रहा था, अरे तुम तो कहते हो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम तो कहते हो मेरी उससे बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारे बारे में वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैंने सुना। और आप उस व्यक्ति की बात सुनकर तनाव में आ गए। क्यों? यदि ऐसी कभी स्थिति बन जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या करना है? आराम से, इस तरह से आराम से बैठकर उसकी बात को सुनते रहिए। सुनिए आराम से, और जब उसकी बात ख़त्म हो जाए, आपके प्रति जो भी उसको बोलना है बोल लिया हो। ठीक? क्या करना है आपने? बहुत रिलैक्स मूड में, अच्छा वो ऐसा कह रहा था, कोई बात नहीं, जब सामने कहेगा तब सोचेंगे। पीछे तो दुनिया ना जाने किस किस को क्या कहती है, पीछे तो भगवान के लिए भी लोग बोलते हैं, पीछे बड़े से बड़े पद वाले लोगों को भी लोग बोलते हैं। बात तो जब है ना जब कोई सामने आके बोलेगा। कोई बात नहीं, आपने सुना ना उसने ऐसा कहा, कहने दो, नो प्रॉब्लम। जब सामने बात आएगी तो देखेंगे। इससे क्या होगा जानते हो साथियों? एक तो इधर की उधर कहने वाले व्यक्ति को जवाब मिल गया, अगली बार वो ऐसा करने से पीछे हटेगा, आपके सामने नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की बात, सच्ची या झूठी ये तो बात की बात है, जो दूसरे की बात आपको बता रहा है, क्या गारंटी है कि वो आपकी बात दूसरे को नहीं बताएगा? तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। और कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई बुला, उसने ऐसे कहा चल मेरे साथ चल जा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। एक ये स्माइलिंग काम कर जाएगी, इससे वो समझ जाएगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और साथियों पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों पढ़े? मतलब वो व्यक्ति जो चाहे हमारे ऊपर राज कर ले, हमारी सोच को बदल ले। क्यों? हमारी सोच हमारे हाथ में होनी चाहिए। अपनी सोच को हमेशा
पॉजिटिव रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो साथियों अच्छा ही होगा। तो बहुत कुछ हमारी जो परिस्थितियां हैं ना, हमारी सोच पर निर्भर है। हम बदल सकते हैं। ये अनुभव है मेरा कि आप ये देखिए, समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, ये तो आप जानते हैं। 4 आदमियों में बैठिए और वहाँ किसी के दुख की बात करिए कि मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, उसको घर में ये दुख हो गया, उसके घर में कैंसर हो गया, उसके घर दुख की बातें करिए, तो आप देखेंगे कि जिन 4 व्यक्तियों में हम ये बात कर रहे हैं ना चर्चा, वो भी अपनी अपनी दुख की बातें बताना शुरू कर देंगे। हाँ आंटी, मेरी भी एक फ्रेंड के साथ हुआ। हाँ आंटी, मेरे भैया के दोस्त हैं ना, उनके साथ भी ऐसा हुआ। क्या हुआ? समान चीज़ों ने समान चीज़ों को आकर्षित कर लिया। अब आप कोई अच्छी बातें करने लगी कि मैं एक ऐसी शादी में गया, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था, खाने की इतनी चीज़ें थी ना कि खाना तो छोड़ो, हम तो पूरा राउंड भी नहीं लगा पाए। मान लो ये बात कही हमने, तो वो जो 4 लोग होंगे वो ये बातें करेंगे कि हाँ हाँ, मैं भी एक बार ऐसी शादी में गई थी। हाँ, मेरी भाभी के घर पे भी ऐसा अरेंजमेंट था। हाँ, मेरी एक फ्रेंड के घर पे भी ऐसा अरेंजमेंट था। होता है ना ऐसा? होता है। तो इसलिए आप जिस मूड में है ना, अपने मूड को अपने कंट्रोल में रखो। किसी के आने जाने से अपने मूड को नहीं बदलना है। नहीं बदलेंगे ना? यस, नहीं बदलना है। हमारी खुशी हमारे हाथ में है, हमें खुश रहना है। दूसरे लोग यही सोच के परेशान हो कि इतना खुश क्यों है, क्यों खुश है ये इतना। सबको इसमें गलतफहमी में रहने दो, कोई आपके सामने कुछ कह ही ना पाए। तो साथियों, ये तो मेरे अपने विचार हैं। सबका अपना मत होता है, अपनी राय होती है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना भी हो, कोई बात नहीं, अपनी बात कहनी चाहिए, मैंने भी कही। यदि आपको ये बात ठीक लग रही हो कि हाँ, हमारा मूड किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। हम चाहे इसे ख़राब कर लें, चाहे इसको बढ़िया रख लें, है ना? तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और यदि साईं आंटी मोटिवेशन चैनल पर आप नए हैं तो पहले इस चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ठीक है? तो अब चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलती हूँ किसी अन्य मोटिवेशन के साथ। साथियों, पहले मैं साईं आंटी चैनल पर ही ये सारा काम करती थी। साईं बाबा से रिलेटेड चीज़ें भी, मिराकल हो गए, बाबा की कोई चर्चा हो गई, कोई साईं पालकी हो गई, साईं संध्या हो गई, सब उसी में करती थी। और मैं मोटिवेशन भी उसी में करती थी। फिर कुछ सब्सक्राइबर्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आंटी मोटिवेशन को कम से कम आप अलग कर लो, इसको साईं का चलने दो। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग बना लिया, साईं आंटी मोटिवेशन। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।